तो नमस्कार मित्रों, चलिए जो गोपालगंज का उपचुनाव है आज समाप्त हो चुका है। आज हम 3 नवंबर को ये वीडियो बना रहे हैं और गोपालगंज में ही हम मौजूद हैं और चारों ओर लगभग क्षेत्रों से जहां तक हम घूम पाए वहां से घूमकर हम तीनों आदमी आ रहे हैं। यहाँ पे हैं विनोद यादव जी और यहाँ पे हैं सत्यम द्विवेदी जी। अब जो हम लोगों को निचोड़ मालूम हुआ है इस पूरे चुनाव का, हालांकि निचोड़ जो भी है वो तो पहले से भी हम दिखाते रहे हैं, लेकिन अब जो निकल कर आ रहा है उसको हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे कि आखिर जो ऊंट है वो किस करवट बैठ रहा है। चलिए हम पहले शुरू करते हैं सत्यम द्विवेदी जी से यहाँ पे, क्योंकि हम लोग साथ ही में आज दिन भर हम लोग गोपालगंज का जो भी विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे भ्रमण किया है और लोगों से बातचीत भी किया है कि वो लोग वोट किधर दिए हैं। और इन सभी बातचीतों का जो निचोड़ है, एक निचोड़ हमें निकल कर आ रहा है कि जो वोट है वो 2 ही जगहों पे केंद्रित हो गया है, एक भाजपा और दूसरा जो है वो राजद है। और बाकी के जो भी मान लीजिए कैंडिडेट है वो लोग कहीं ना कहीं इन दोनों के आंकड़े से काफी पीछे दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं सत्यम द्विवेदी जी से। सत्यम द्विवेदी जी, अगर आपसे बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए कि लीड कौन कर रहा है गोपालगंज उपचुनाव, तो आप किसका नाम लेंगे? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार जी। देखिए अभी मतलब जो सिचुएशन चल रहा है, शाम का ये 4-5 बज गया है, लगभग जो पोल है खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है और लगभग जो है से ज्यादा पोल बीजेपी का हो या मतलब जिस भी पार्टी का हो, जी जी, उनका जो किस्मत है बक्से में बंद हो चुका है। बिल्कुल सीधे बात बताया। लेकिन अभी लीड कौन करे कुछ कहा नहीं जाए, क्योंकि फासला बहुत कम रहेगा। किसी एरिया में हम लोग सुबह से घूम रहे हैं, किसी जगह क्या है कि भाजपा को अधिक वोट पड़ा है, किसी का क्या है आरजेडी को अधिक वोट पड़ा है। मिला जुला के मतलब बहुत कम फासले से जो भी हो मिल रहे हैं, लेकिन इन्हीं 2 लोगों पे वोट चढ़ा है। विनोद यादव जी क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी, जय श्री राम। हम तो यही कहेंगे कि हम लोग तो 15-16 दिन से दौरा कर रहे हैं जी गोपालगंज विधानसभा। हम लोग हर माइक में हाथ में ले लेते हैं ताकि हम लोगों की जो आवाज है वो स्पष्ट आ पाए, क्योंकि बसंत विहार न्यूज जो है हर पंचायत में घुमा हुआ है जी। और सत्यम जी घूमे, आप भी, हम भी सभी घूम कर हम लोग आंकड़ा लगाए। पहले से भी आंकड़ा हम लोग लगाए हैं। पहले आंकड़ा था कि आरजेडी लड़ाई तो आरजेडी और बीजेपी में है। आरजेडी बीजेपी में लड़ाई है, कुछ साधु जादू जी हैं, ओवैसी की भी पार्टियां हैं, उसे ऐसे तो 9 की 10 लोग प्रत्याशी हैं, 9 प्रत्याशी खड़े हैं। मेरे हिसाब से लड़ाई तो यही 2 में है, चाहे आरजेडी जीते चाहे भाजपा जीते। थोड़ा ही वोट से आगे पीछे होंगे ये लोग जो भी लीड, इसलिए कि यादव जो वोट है नो, यादव वोट साधु जी के पास नहीं गया है, कुछ गया है। हाँ, पूरा वोट है, इसलिए कि आंकड़ा हम लोग लगाए घूमे। और राजपूत वोट है वो तो भाजपा के साथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण वोट है उसमें से भी भाजपा के साथ है, कुछ आरजेडी हो सकता है, कुछ वो तो इधर उधर होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लड़ाई यही। हाँ देखिए यहाँ पे सिचुएशन इस तरह का हो गया है कि जो सिचुएशन 2020 का था वो सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुका है। जो यादव साधु यादव जी के साथ थे वो अभी फिलहाल उनका दामन छोड़ चुके हैं और अधिकांश जो यादव है वो राजद के साथ जा चुके हैं। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जो मुस्लिम वोटर हैं क्या वो कितने ओवैसी के साथ गए हैं या फिर राजद के साथ गए हैं, गेम यहाँ पे भी अटकता है। क्योंकि जो भी युवा हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ पे एक जगह थावे में एक जगह गांव में हम लोग वीडियो बना रहे थे जहाँ पे सभी मुस्लिम मतदाता ही थे, वहाँ पे वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो वहाँ पे जो ओवैसी की पार्टी है, जो मुस्लिम है, उनका कहना था कि इनका आंकड़ा बैठ नहीं रहा है, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं इनको दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़ा बैठता तो कहीं ना कहीं हम इनको सपोर्ट करते। तो इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों के दिल में ओवैसी की जो पार्टी है वो जगह बना चुकी है। देखिए आज सुबह मतलब हम 8 बजे से घूम रहे हैं जी, और आप लोग मतलब लेट से आए, लेकिन हम घूम रहे थे, फतहा गए थे और तकिया गए थे जी। और मुस्लिम क्षेत्र अच्छा खासा है। हमको यह पता चला कल रात में आरजेडी में शहाबुद्दीन का फोटो ना लगने के कारण कुछ लोग वो लोग नाराज हैं। और कल रात भर कम से कम 30 से 35 गाड़ियां घूमी हैं एंटी राजद, यानी एंटी राजद के खिलाफ मुस्लिम वोट जाएगा कहाँ, तो वो तो अब ओवैसी में जाएगा। और मैं सुबह में देखा एक चीज बहुत यूनिक मुझे देखा, अच्छा खासा पोल हुआ है तकिया में और यहाँ पे फतहा में अच्छा खासा वोट गिरा है और वहाँ पे मैक्सिमम चांस है ओवैसी को वोट जाने का।
वहाँ देखिए जहाँ उनका इलाका है तो वहाँ पर तो जा सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ा चीज है मुसलमान, जो बात आप बोले कि उनका साहबुद्दीन का फोटो हिना साहब का नहीं लगा हुआ है, इसका तो उन लोग को दुख लग रहा है कि वो जितना कर करता है वो सब आरजेडी के कर करता है। आज जो कर करता ओवैसी के हुए हैं, युवा हम मानते हैं वो मतलब देखिए साहबुद्दीन से मतलब नहीं, जो युवा है कहीं ना कहीं ओवैसी की विचारधारा से प्रभावित नहीं, इसलिए हो रहा है कि जैसे हिंदू मोदी जी को जानता है, योगी जी को जानता है, योगी जी को जानता है, मोदी जोगी जय श्री राम होता है हिंदुत्व के लगे, उसी तरह मुस्लिम जो है वो ओवैसी को मानते हैं, वो अपना नेता भगवान चाहे कुछ भी मानते। ओवैसी के आ जाने के कारण एक आप ये भी देख लीजिए, ओवैसी के आ जाने के कारण भाजपा का सीट निकल जाएगा, क्योंकि ओवैसी जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं ये बात क्लियर रहा है, वहां से जहां भी लड़े तो उसको क्षति आरजेडी को करेंगे। वो भाजपा का वोट नहीं काट रहे हैं, वो आरजेडी का वोट काट रहे हैं, उससे ये है कि भाजपा निकल जाए। अब चलिए अब हम लोग एक और आंकड़े पे बात कर लेते हैं। 2020 में जो भाजपा के कैंडिडेट थे स्वर्गीय सुभाष बाबू, उनको लगभग 77,000 वोट मिले थे। और जो साधु यादव जी हैं उनको 41,000 लगभग वोट मिले थे। और जो आसिफ गफूर थे कांग्रेस के कैंडिडेट यानी महागठबंधन के कैंडिडेट थे, उनको यहाँ पे 36,000 वोट मिले थे लगभग। तो 36,000 और 41,000 अगर वोट को हम जोड़ देते हैं तो ये लगभग वोट जो है वो 77,000 के आसपास हो जाता है। और 77,000 ही भाजपा कैंडिडेट को वोट मिला था। अब जो मामला है वो जाकर यहाँ पे टिक जाता है कि जो साधु यादव जी हैं वो कितना वोट लिए हैं, और जो ओवैसी के पार्टी के हैं असलम मुखिया वो कितना वोट लिए हैं, है कि नहीं? देखिए आपका बात सही है जी। 41,000 लमसम वोट साधु जी के मिला था, तो उनका हर जाति में वोट है, हर जाति में है। यादव वोट जो है वो साधु जी के साथ था। मुस्लिम वोट जो था वो उनके कांग्रेस आसिफ गफूर के साथ था। कुछ वोट उसमें भी आरजेडी के गया है, इसमें नहीं गया। इसमें साधु जी के साथ यादव वोट है, और जैसे दलित वोट है वो तो 10-12 हजार जो दलित वोट है वो पक्का है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं। चाहे बहन जी के नाम पे वो हारे जीते वो लोग मोहर वहीं पे मारेंगे, यही चीज है। ओकरा बताओ आंकड़ा दलित में से भी 5 वोट जो है वो भाजपा के पास में जाएगा। हाँ, भाजपा वो जो मान लीजिए कि वो आए हुए थे चिराग पासवान। एक और चीज है, जैसे कि पिछले बार में क्या था, लोग हाथ को और हाथी में कंफ्यूज हो गए थे कि हाथ देख लिए तो लोगों ने मतलब हाथ को ना सपोर्ट करके हाथी का सपोर्ट कर दिया, तो लोग समझ नहीं पाए लालटेन जो है वो हाथ के साथ में और वहीं हाथी के साथ में लोग चले गए यादव लोग। लेकिन इस बार लोगों में कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल मतलब क्लियर है कि हम लोग को लालटेन जलाना है। तो मतलब ये भी मतलब हम लोग मार्केट में घूम रहे जहाँ भी घूमे मान लीजिए लोगों ने ये बताया कि यादव लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हम 4 बार साधु जी के देखे हैं, इस बार हम लोग लालटेन को ही वोट देंगे। तो मान के चले एक तरफा वोट यादव वोट गिरता है आरजेडी पे, और कुछ बढ़िया वोट तो गिरेगा। कलवार तो कंफर्म, कलवार का वोट कंफर्म गिरे, कुछ परसेंटेज सोनार का और कुछ 1-2% इधर उधर से वोट आइवे करेगा, और कुछ ब्राह्मण वोट भी गिरेगा आरजेडी पे। अब रहेगा आरजेडी में से कटेगा क्या, तो आरजेडी में से कटेगा और एसी के पास में वोट जाएगा। फिर भी भाजपा का भी वोट आरजेडी काट रहा है। बढ़िया जो मतलब बढ़िया समाज है, शुरू से भाजपा का मतलब हो रहा है, वोटर रहा है। लेकिन इस बार क्या है, मोहन गुप्ता जो है एक बढ़िया है, तो व्यवसायी वर्ग से आ रहे हैं। व्यवसायी वर्ग में मुझे लगता है कि जो कलवार कास्ट के हैं उन्हीं लोगों का वोट कलवार कास्ट के मतलब काटेंगे। लेकिन पहले क्या था, कलवार भी जो थे वो पूरा कट्टर भाजपा थे, भाजपा को ही वोट देते। लेकिन इस बार वो लोग वोट कहाँ देने जा रहे हैं, तो आरजेडी में मोहन गुप्ता को देने जा रहे हैं। तो ये वोट भाजपा से कट के इधर भी आ रहा है। मेरे हिसाब से जतयाता तो होता है हर पार्टी में। बिहार ऐसा राज्य है कि यहाँ जतयाता होता है, तो बनिया समाज को टिकट मिला है तो बनिया लोग कुछ ना कुछ तो वोट आरजेडी के देंगे। लेकिन एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए, हम लोग दियारा क्षेत्र में गए थे, वहाँ पे लोगों ने क्या कहा, युवाओं ने क्या कहा कि देखिए अब पहले जैसी बात रहेगी नहीं, जातिवाद वाली बात है नहीं, अब युवा समझदार हो चुका है और अब हम लोग जातिवाद के खेल में नहीं फंसने वाले हैं, हम लोग विकास पे ध्यान देंगे। तो कहीं ना कहीं 2020 विकास पे हर बार ध्यान दिया जाता है, लेकिन पार्टी को ही दिया जाता है, पार्टी को ही दिया जाता है। कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार बेनिफिट मिलने वाला है। लॉकडाउन का लोग 500 रुपया और अभी तक का राशन नहीं मिल रहा है, गेहूं चावल अभी तक लोग मतलब भूले नहीं है। तो चाहे वो गरीब तबका के लोग हैं जो हम लोगों से बोल रहे थे कि जो हमें हम लोग किसी भी जाति से हो, लोग ये कह रहे हैं हम मोदी को देंगे, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे बड़ा मुसीबत जब हमारे परिवार में था तो मोदी ने हमारा साथ दिया। बहुत जगह लोग। चलिए अब लास्ट में हम देख लेते हैं, लास्ट में जो भी सारांश है इस सारे वीडियो का वो ये है कि जो यहाँ पे लड़ाई है
2020 वाली लड़ाई नहीं है। लड़ाई पूरी तरीके से भाजपा और राजद के बीच में ये लड़ाई प्रत्यक्ष रूप से हो गया है। और देखिए कि साधु जादू जी के नाम पर और काम पे वोट मिलता है। वैसे तो यहाँ पर कोई काम किए नहीं कि उनका कोई वोट देगा। बाकी मुस्लिम युवा है, सत्यम जी बोले चाहे आप भी बोले, युवा जो वोटर है वो उनके साथ है, ओवैसी के साथ है। तो लमसम हमारे 10,000 से ऊपर आंकड़ा है कि वोट वो काट सकते हैं। इस बार भाजपा वोट भी कर रहा है। भाजपा का जो वोट है जो 2020 में मिला था, जैसे कुर्मी वोटर हो गए, जो नीतीश कुमार के साथ जाते हैं वो लोग उधर चले जाएंगे। अवधिया हो गया, मान लीजिए कि ये कुछ नोनिया वगैरह हो गए, सोनी वगैरह हो गए, जो सोनी से प्रभावित हुए हैं, लेकिन तो नेता वो भी राजद के साथ जा सकते हैं। नेता जो क्या नाम है ननिया है, मलाह है, ये सब ननिया वो अपना नेता मानते हैं। किसको? साहनी जी को, मुकेश साहनी को। तो उनके कहने पर उनका जो वोट है, नहीं तो आधा तो वोट आरजेडी में जाएगा, ये क्लियर है। हाँ, चिराग पासवान जी आए, वो तो मुझे मान लीजिए कि जो पासवान का वोट है, पासवान का जो वोट है वो भाजपा में जा सकता है। कुछ इधर उधर हर जाति में तो होता है, हर जाति में होता है। तो चलिए, गोपालगंज में क्या है, लगभग 2 लाख के आसपास में वोटिंग होता है, 2 लाख के आसपास, जिसमें से इस बार 15 से 20 है। तो जो 9 कैंडिडेट खड़े हैं उसमें से 5 लोग वोट काट लेंगे, 15 से 20 वोट काट लेंगे, बच्चा 1,80,000 वोट। 1,80,000 वोट में से भाजपा का भी वोट इस बार आरजेडी में प्लस हो रहा है, और आरजेडी का भी बहुत सारा वोट जो है वो भाजपा में प्लस हो रहा है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, जो भी होगा, जो जीत होगा बहुत कम फासले से, 2020 से सबसे 37-38 हजार के फासला नहीं है, बहुत कम फासला रहेगा इसमें। जो भी जीतेगा या हारेगा, और इसमें दोनों पार्टियों में से किसी को नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा। अभी हम लोग 1-2 दिन और मेहनत करेंगे और जो सही आंकड़ा है उसे निकालने की कोशिश करेंगे। जो अब की आरजेडी के कार्यकर्ता थे, ये पूरे लगन से लगे हुए, ये चीज हम लोग पूरे प्रचार में देखे। अब भाजपा भी अच्छी तरह लगा हुआ था, और नेतागण तो पूरे उतरिए चुके थे, बिहार से लेकर यूपी से लेकर चारों तरफ का। बाकी मेरे हिसाब से जीत थोड़ा ही बहुत का होगा, चाहे आरजेडी जीते चाहे भाजपा जीते, यही चीज हो सकता है और कुछ नहीं। चलिए, अब इसमें लास्ट में क्या था कि हर बार हिंदू मुस्लिम हो जाता है, लेकिन इस बार आरजेडी ने एक ऐसा गेम खेला है ना, इस बार आरजेडी ने ऐसा गेम खेला है कि इस बार मतलब मुस्लिम को टिकट ना दिया, ये वाला काम नहीं होगा। इस बार आप देख रहे हैं सुबह से कोई मतलब न्यूज नहीं आया, गलत न्यूज। इस बार सबसे शांतिप्रिय तरीके से वोटिंग हुआ है, और पोल भी सुबह से अच्छा हुआ, अच्छा पोल पड़ा है, हर साल के मुकाबले अच्छा पोल हुआ है इस बार। तो चलिए, अभी 1-2 दिन और हम लोग मेहनत करेंगे और सही से सही आंकड़ा हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल का जो आंकड़ा है वो लड़ाई 2 जगहों पे डिपेंड हो गया है, राजद और भाजपा के बीच में। अभी तीसरे जो भी है वो काफी पीछे चल रहे हैं। अब जो है, जो जीत हार का फासला भी होगा वो भी बहुत कम अंतरों से होगा, और मुझे लगता है कि अगला हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम अनुमान निकालने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आखिर जीत किस तरफ जा रहा है और हार कौन सा रहा है। तो चलिए, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।